मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल सीडब्ल्यूसी बुला के कोई रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। ऐसे एक व्यक्ति के निधन होने का बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनमोहन सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन जी का नाम रहेगा। ऐसा ये तो मसला है ही कोई नहीं। ये तो पहले ही मोदी साहब की गवर्नमेंट को खुद से सोच कर रखना चाहिए था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट सन्स ऑफ इंडिया। 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, और जब देश की इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सोना हमारा इंग्लैंड में जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रख लिया था, उस कगार पर ये आए और चेंजेस लेकर आए। और आज जहां भी देश पहुंचा, मोदी साहब खुद ही जिक्र करते हैं 5 सबसे बड़ी इकॉनमी से एक है, तो फिटिंग ट्रिब्यूट ये है। और सारे पंजाबीज कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, सारा देश भी चाहता है और विशेष तौर पंजाबी चाहते हैं कि आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। तो ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। अ मैन हु वाज नोन एज गुरु ऑफ बराक ओबामा, वो खुद कहते थे अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतनी कदर और इज्जत करता है, ही वाज स्टेट्समैन ऑफ इंटरनेशनल स्टेचर। तो ये तो सोचने विचारने की बात ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पहले ही सोच कर रखना। देखो, स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे, चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है। दुनिया से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। और वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा पंजाब के लिए और सिखों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो अब तो एक लौता मातर, इतनी आबादी है हमारी, एक इकलौता सिख देश का प्रधानमंत्री बना था। और अगर वो ऐसा करेंगे और देश के लोगों में इसके प्रति, बीजेपी के प्रति और सरकार के प्रति एक और भावना बनेगी कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया। जो ट्वीट हैं, मैं किसी और मिस्टर CR केशवन, जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमांड PV नरसिम्हा राव जी, जो कि कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ का बाद उनकी बॉडी AICC में भी नहीं आने के लिए अलाउ किया गया। उनकी जो फ्यूनरल वो दिल्ली में उनके परिवार करना चाहते थे, उनकी तो वो भी नहीं अलाउ किया गया। तो उस बात की जिक्र करके उन्होंने ये ट्वीट किया। तो मुझे भी अपनी पुरानी कुछ यादें और बहुत ही सैड मेमोरीज, दुख वाली कहानी, मतलब मेमोरीज याद आ गए। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल
लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिज़ाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन की डेथ हो गई, तो कॉन्डोलेंस सीडब्ल्यूसी से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे और भी झटका लगा कि इतने एक स्टॉलवर्ड लीडर ऑफ कांग्रेस, जो कि लगभग 45 साल तक कांग्रेस से इतने करीबी तरीके से जुड़े हुए थे, अब उनकी देहांत का बाद एक सिंपल बात है, एक सीडब्ल्यूसी अगर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो किसका क्या फर्क पड़ता। मुझे बहुत बुरा लगा एंड मैं पार्टीज के कुछ लीडर से मैं बात भी करी कि कॉन्डोलेंस मीटिंग, एक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं ली। तो इस बात से मुझे बहुत ही बुरा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जगह मांगी है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता के निधन के दौरान कांग्रेस ने यह जहमत क्यों नहीं उठाई। हाल ही में मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। आज उनका दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। वहीं अब उनके स्मारक को लेकर हंगामा हो गया है। केंद्र सरकार ने स्मारक बनवाने को लेकर हामी भर दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि वह स्मारक बनवाएगी, हालांकि स्मारक कहां बनेगा इसके लिए अभी जगह तय नहीं की गई है। विवाद में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एंट्री ले ली है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक अलग स्मारक बनवाने के प्रस्ताव की आलोचना की है। एक्स पर एक बयान में उन्होंने दावा किया है कि जब अगस्त 2020 में उनके पिता और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति का निधन हुआ था, तो कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने उस दौरान कांग्रेस नेतृत्व पर इस मुद्दे पर उन्हें गुमराह करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि कांग्रेस ने कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई थी और बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक बनाए जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी और आग्रह किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक बनाया जाए। इसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। वहीं जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि इससे पहले आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए ऐसा स्थान क्यों नहीं ढूंढ पाई जो उनके वैश्विक प्रतिष्ठा, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों से देश के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा के अनुरूप। यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। आप सभी को प्रणाम है और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये बहुत दुख के साथ कर रहा हूं। इन विषयों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दिस इज अ न्यू लो इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, आई वुड से, थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के कारण आज एक फॉर्मर प्रधानमंत्री
एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनके आज अंत्येष्टि उनकी हुई है और उस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। इससे दुखद, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और स्वाभाविक रूप से उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि देयर हैज टू बी डिग्निटी इन डेथ। मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे, किस दल के थे, हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। इतने छोटे मन के लोग हम नहीं हैं। हम वाजपेयी जी के उस कथन को मानते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। इसके पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को भी जानने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसके पश्चात कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुलाई गई। आप सभी ने देखा कि कैबिनेट मीटिंग की बैठक में एक शोक संदेश भी पारित किया गया और शोक संदेश के साथ साथ कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उनका एक बहुत बड़ा कद है, तो बिफिटिंग हिज स्टेचर, उनके कद के अनुरूप उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए उनके अंतिम संस्कार और उनके मेमोरियल, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए एक चिट्ठी कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी को भी और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी लिखा। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत के कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए और देश, दुनिया, हम सब उनको याद रखें उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। स्वाभाविक है, एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। और ये सीधा संवाद था जो हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को भी लिखित में दिया और हमारी पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर सिंह के परिवार को भी यह जताया। मगर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति की है, मुझे लगता है आज के दिन शोक के समय इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज ये बताते हुए भी तकलीफ हो रही है, ये जो तू मैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रहा है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों द्वारा, उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच में थे और जब वो प्रधानमंत्री थे, यदि सर्वाधिक उनका किसी ने महिमा में खंडन किया है, उनकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। और ये हकीकत है, हम सब जानते हैं, राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह के अगुवाई में जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट की बैठक के कागज को जिस आक्रोश के साथ, जिस अहंकार के साथ, जिस ईगो के साथ बीच में दरबार में, जनता की दरबार में लाके फाड़ा था कि देखो मैं तो नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम तो नहीं मानते, गांधी परिवार नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मैं ही हूं, आई एम द बॉस, यह पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। केवल इतना ही नहीं,
सोनिया गांधी जी एक पैरेलल सरकार चलाती थी। कई किताबें भी लिखी गई और उन किताबों में याद कीजिए उसमें जिक्र किया गया कि जो सेक्रेटरी थे वो शाम 6 बजे मनमोहन सिंह जी के नाक के नीचे से फाइलें छीन लेते थे और जो सरकारी फाइलें होती थी वो सोनिया जी की एनएसी के पास जाती थी। उन्होंने जो एक बॉडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई हुई थी जो कैबिनेट को सुपरसीड करता था, उस बॉडी के पास जाती थी और वो एनएसी निर्णय लेता था कि आखिर देश कैसे चलेगा। और इसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी काफी आघात में थे। कई बार तो मीडिया में ये चर्चा भी रहा कि इस प्रकार के व्यवहारों के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात भी सोची थी अपने मन में। केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, आज प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता रहे, अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी आज बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने भी कहा है कि मेरे पिता के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रेसिडेंट्स का कभी भी कांग्रेस पार्टी शोक नहीं मनाती है, मगर ऐसा नहीं है कि पूर्व में कभी प्रेसिडेंट का शोक नहीं मनाया गया। ये सारे तथ्य आज शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुलासा किया है। प्रणब मुखर्जी कहीं बड़े ना हो जाए, प्रणब मुखर्जी को लीगेसी से बाहर रखने के लिए उनके लिए किसी प्रकार की चेष्टा इसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। और सबसे दुखद विषय तो आपको याद है, आज जो तू मैं कांग्रेस पार्टी कर रही है, रेस्पेक्ट की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे और केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके निधन के पश्चात जो हुआ वो सबको विदित है। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के अंदर स्थान तक नहीं दिया गया। जब उनका पार्थिव शरीर, जो कि उनका घर कुछ दूरी पर था कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से, जब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के गेट तक आता है तो गेट खोली नहीं जाती है और कांग्रेस पार्टी की, मैं कहूंगा केवल अध्यक्षा नहीं, कांग्रेस पार्टी जिस परिवार के अधीन है, सोनिया जी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि किसी भी कीमत पर नरसिम्हा राव की बॉडी कांग्रेस के चौखट के अंदर नहीं आनी चाहिए। And you all should be reminded of the fact that there was a controversy in the media then. There were few stray dogs moving around the body of former Prime Minister P.V. Narasimha Rao, and that was a ghastly scene. Such was the audacity of the Congress party disrespecting a former Prime Minister P.V. Narasimha Rao, to the extent that सोनिया जी ने यह भी कह दिया कि नरसिम्हा राव जी का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली से बाहर कराना चाहिए, जिसके कारण हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके परिवारजनों को कहा गया बाहर जाके अंतिम संस्कार कराइए, ताकि जो नेहरू गांधी डायनास्टी है उनका दबदबा रहे और किसी भी प्रकार से कोई दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव जी वो पहले व्यक्ति थे गांधी परिवार से बाहर जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री एक फुल टर्म पूरा किया कांग्रेस के। आप सोचिए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को 10 वर्ष तक वो सत्ता में रहे। 2004 से 2014, 2004 में पीवी नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ था। 2004 से 2014 तक एक समाधि बनाने के लिए, एक मेमोरियल बनाने के लिए जगह नहीं दिया गया और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई मेमोरियल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने ही एकता स्थल, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी के स्मृति में है, उसका निर्माण किया। भारत रत्न भी किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भी 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए दिया गया। गांधी परिवार में सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को भारत रत्न दिया। यह है गांधी परिवार की हकीकत।
मैं आपको बता दूं, दिसंबर 15, 1950 में जब सरदार पटेल का देहांत हुआ था, वल्लभ भाई पटेल, उस समय पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिख करके बकायदा अपने कैबिनेट के मंत्रियों को और बड़े अधिकारियों को मना किया था कि कोई भी पटेल के, सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना भाग लेने जाए. नो वन शुड अटेंड द क्रिमेशन ऑफ सरदार पटेल. This was the letter written by Pandit Jawaharlal Nehru, December 15, 1950. A communication by Pandit Nehru to all the leaders of the Congress party. जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई फरवरी 28, 1963 में, उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू नदारद थे उनके अंतिम संस्कार से. आप सोच के देखिए, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार का अपने ही मित्रों के प्रति भाव. और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों को किसने कितना सम्मान दिया. जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था, उस समय किस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था. अगस्त 2021 में प्रियांक खरगे, जो कि मल्लिकार्जुन खरगे के सुपुत्र हैं, उन्होंने रिमार्क किया था पीएम के लिए कि पीएम वाजपेयी यूज्ड टू बी ए हेवी ड्रिंकर, बहुत शराब पीते थे. इस प्रकार से आप सोच के देखिए, मल्लिकार्जुन खरगे जी के सुपुत्र इस प्रकार का बयानबाजी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए करते हैं. और तो और कैसे ट्वीट्स कांग्रेस पार्टी ने किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, आप देख सकते हैं. उनके सेक्रेटरी कहते हैं, in 1942, like all other members of RSS, Atal Bihari Vajpayee boycotted the Quit India movement and worked as a British informer, reporting against those who participated in the Andolan. Be it Nelli massacre or demolition of Babri, Vajpayee played an important role in inciting mobs. Plus, there is a reason why BJP leaders today, like Modi with Gandhi, Patel or other Congress leaders, and not Savarkar, Vajpayee or Golwalkar, they know the truth. ये गौरव पांडी, जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस के, एआईसीसी के, उन्होंने ट्वीट किया था. इस प्रकार के आक्षेप और भी बहुत सारे ट्वीट है. मैं सारे ट्वीट पढ़ना नहीं चाहता हूं. उनके एक पत्रकार जो उनके साथ है, उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी इज फाइनली डेड, एम्ब्रेस ऑल द रोड ब्लॉक्स दिल्ली फोक्स. वाजपेयी जी का भी असम्मान उन्होंने किया था. नरसिम्हा राव जी का सम्मान किया. डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे, उनका असम्मान किया. पटेल से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक का असम्मान इस गांधी परिवार ने किया है. और राहुल गांधी, फुल ऑफ हिज इमैच्योरिटी, हैज येट अगेन स्टूप्ड टू अ न्यू लो. जब राष्ट्र शोक मना रहा है, उस समय इस प्रकार के ट्वीट करके, भ्रांति फैला करके, झूठ के माध्यम से एक पुण्यात्मा के विदाई के समय भी राजनीति से बाज नहीं आना, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, यही गांधी परिवार का चरित्र है.